Hello and welcome to Speak Up India. I am Sunil Jha. Thank you so much for connecting once again. Please do share the video because I want you to take this video to many more people and also help me increase the subscriber base of the YouTube channel. It's because of you that the YouTube channel is growing, but I expect it to grow faster than what it is growing. So that won't happen without your help and support. So I request you to please do recommend the channel to others so that they can come and listen to what we discuss, and if they find relevant they can recommend it to others as well. So I need your help in that direction. So anticipating that you will help me, I thank you for that. Now coming to the topic that we are here for, that's सुशांत सिंह राजपूत. सुशांत सिंह राजपूत को लेकर दो खबर है, एक अच्छी और एक परेशान करने वाली. परेशान इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीजें सही नहीं हो रही. आज थोड़ा खुलकर बात करने की जरूरत है और शायद आप लोगों के बारे में बात करने की जरूरत है. अच्छी खबर यह है कि सुशांत की बहन ने यानी श्वेता कीर्ति ने एक पोस्ट किया और उसमें सुशांत को याद किया और क्या कुछ कहा वो मैं बताता हूं. तो ये खबर है जो अच्छी है. सुशांत सिंह राजपूत और श्वेता कीर्ति का जो बॉन्ड रहा है बहुत स्ट्रांग रहा है, बिकॉज चारों बहनों में श्वेता सबसे छोटी हैं और सुशांत उनसे भी 2 साल छोटे हैं और ये दोनों सबसे ज्यादा नजदीकी थे क्योंकि एक जैसे एज के होते हैं, एक पिठिया बोलते हैं बिहार में. तो एक एज के ग्रुप के जो 2 बच्चे होते हैं उनमें लड़ाई भी सबसे ज्यादा होती है और प्यार भी सबसे ज्यादा होता है. बाद में जब सुशांत जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी बॉन्डिंग प्रियंका से ज्यादा हुई, लेकिन एज अ चाइल्ड ही वॉज क्लोजेस्ट टू श्वेता कीर्ति. सो श्वेता कीर्ति वॉज मिसिंग हिम and she posted something on her Insta account. So I will talk about that. That's the good news. That's something which is positive. Now the negative part is related to this man on the screen. That's Aditya Thackeray. कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज डू नॉट डू दिस. प्लीज डिनाउंस इट. ये सही नहीं है जो हो रहा है और इस पर भी बात करने की जरूरत है. लेकिन पहले मैं श्वेता कीर्ति के बारे में बात करूंगा और उसके बाद में आऊंगा और आदित्य ठाकरे को लेकर डिटेल में बात करूंगा कि जो कुछ हो रहा है ये शायद ना आपके इंटरेस्ट में है, ना सुशांत के इंटरेस्ट में, ना सुशांत ने कभी ऐसा बोला होगा और ना इस पूरे केस के इंटरेस्ट में है. और वैसे भी इंसानियत के तौर पे भी ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, देयर इज समथिंग कॉल्ड कोर्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड जुडिशरी और कानून अपने हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं है. ये हम लोग अच्छे से जानते हैं. अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये कैंपेन बहुत बुरी तरह से डिरेल हो जाएगा. इस बात का एहसास आपको होना चाहिए. सो आई विल टॉक अबाउट दिस later on. First let me talk about why am I referring to Shweta Kirti. So Shweta, who's on your screen, you know her very well. Shweta is the elder sister of Sushant Singh Rajput. और श्वेता कीर्ति ने आज एक इंस्टा पे पोस्ट किया. शी वॉज मिसिंग सुशांत सिंह राजपूत. सुशांत को मिस कर रही थी वो और उन्होंने अब एक पिक्चर शेयर किया पुराना जो उन दोनों का है यानी सुशांत और श्वेता का है और उस पिक्चर के साथ उन्होंने कोट लिखा जो अपने आप में बताता है कि उनके मेंटल स्टेटस कैसा है, कितना वो मिस कर रही हैं. और कोई भी बहन जब उसका भाई चला जाए तो फिर वो क्या फील करता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं. देखिए, ये कहना कि श्वेता कीर्ति या उनकी कोई भी बहन ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ये सही नहीं है, वो गलत है, या वो सही है और ये गलत है, मुझे लगता है जज करने का हक हमें नहीं है, किसी को भी नहीं. हम क्यों जज करें किसी को? हर इंसान की जिंदगी है. कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है. कभी इंसान खुश होता है, कभी इंसान दुखी होता है. कभी इंसान भाई को मिस करता है, कभी उसको याद करके खुश भी होता है. उन दोनों के जो रिश्ते हैं केवल वही दोनों बेहतर जानते हैं, कोई और नहीं जानता. मैं सिर्फ इस वक्त श्वेता कीर्ति और सुशांत की बात कर रहा हूं. उनके 4 बहनें हैं सुशांत की और चारों के साथ सुशांत की बॉन्डिंग अलग थी. उन चारों में से कोई भी सुशांत को कम मिस कर रहा होगा ऐसा नहीं है. लेकिन खुद को एक्सप्रेस करना, चाहे पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, इमोशनल वे में या खुशी में, ये उनका डिसीजन है, ये उनका तरीका है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, आप लोगों से कनेक्ट करने का, बात करने का, जो दिमाग में चल रहा है वो बताने का. लेकिन उस पर डिसाइड कर लेना कि ये सही और ये गलत, ऐसा करना चाहिए था और ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको जज करना बोलते हैं.
और जज क्यों करें हम किसी को भी? हर इंसान की अपनी जिंदगी है। उन लोगों ने जो ट्रेजेडी झेला है वो किसी ने नहीं झेला। कोई कितना भी क्लेम कर ले कि वी आर सो क्लोज टू सुशांत, वी आर थिंकिंग ऑफ सुशांत सो मच, हम पूरे दिन सुशांत के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन एक अंदाजा लगाइए, एक फादर का जिसने अपने बेटे को खो दिया, एक बहन का जिसने भाई को खो दिया, उनसे ज्यादा दर्द किसको होगा? अब कोई भी अगर ये कह दे कि मुझे उनसे ज्यादा दर्द है तो वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि फैमिली से ज्यादा दर्द किसी को नहीं होता। एक बहन से ज्यादा दर्द भाई के जाने के बाद किसी को नहीं हो सकता, चाहे वो श्वेता हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो मीतू हो, चाहे वो नीतू हो। इन चारों से ज्यादा पेन किसी को भी नहीं होगा और कोई क्लेम भी नहीं करे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पूरी जिंदगी 34 साल सुशांत के साथ गुजारी है। उन्होंने सुशांत को छोटे से बड़े होते हुए देखा है, और फिर उनके सामने उनका छोटा भाई चला जाए तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। तो देन टू suggest something or to judge somebody, that is absolutely unfair, because वो उनके जख्म में और मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने वाली बात हो जाएगी। अगर जख्म पे नमक रगड़ना है तो बात कुछ और है, अगर जख्म पे मरहम लगाना है तो फिर उनको जीने का हक है, उनको भी जिंदा रहने का हक है। और ये तो शायद आप सब लोग जो सुशांत को फॉलो करते हैं, सुशांत ने खुद कहा हुआ है, तो जो सुशांत कहते हैं या जो सुशांत ने कहा है उसको कम से कम फॉलो कीजिए। डोंट जज एनीबॉडी बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइफ, एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज वी हैव डिफरेंट सेशंस। हर दिन हम लोग एक ही लाइन पे बात करें ये जरूरी नहीं है। जब मुझे लगता है लीगली रेलेवेंट चीज है मैं वो बताता हूं, जब मुझे लगता है फैंस के फेवर में चीजें हैं वो मैं बताता हूं, जब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल चीजें हैं वो मैं बताता हूं, जब लगता है मुझे कुछ डेवलपमेंट मेजर हुआ है वो बताता हूं, कभी लगता है कि इंप्लीकेशन इसका क्या होगा वो बताऊंगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है वो बताता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब मुझे लगता है कि शायद आपको बताने की जरूरत है कि यहां आप गलत जा रहे हो। आज वही दिन है। तो आई होप जैसे आप लोग उस शो को फॉलो करते हैं और उसको लाइक करते हैं, प्लीज डू लिसन टू दिस ऑल्सो, बिकॉज ये आपके ही इंटरेस्ट में, ये मेरे इंटरेस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो मैं नहीं भी कर सकता हूं ये शो, इग्नोर भी कर सकता हूं, लेकिन उससे आंख बंद कर देने से बात खत्म नहीं होती। जो गलत है सो तो गलत है, और आज का मेरा शो यही है कि ये सही नहीं है। अब क्या सही नहीं है वो मैं बता रहा हूं। पहली बात तो ये, प्लीज enjoy the moment of Sushant. Please enjoy his life. Live his dream. Think about him. Support him. Fight for him. Seek justice. ये सब justified है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जज करना, पहले ही डिसाइड कर लेना, किसी के बारे में कोई चीज कंक्लूड कर लेना विदाउट फैक्ट्स, वो गलत है। तो चार बहन जब एक तरह का पोस्ट करते हैं आप लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर कोई भी एक चीज जो आपको नहीं बदलती तो बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं, ट्रोल होने लगता है। मुझे नहीं लगता कि इस फैमिली को ट्रोल करने का किसी को कोई हक है या इनको ये सिचुएशन फेस करने की जरूरत है। जो ट्रेजेडी इन्होंने झेला है वो नहीं झेल सकता कोई, वो वक्त लौट के नहीं आ सकता इनके लिए। 14 जून ने इनकी जिंदगी बदल दी है, जैसे आप लोगों की जिंदगी बदल दी है। आप लोग बहुत करीब हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन आप खुद बताइए कि एक बहन के लिए भाई से ज्यादा करीब कोई होता है क्या? एक फादर के लिए बेटे से ज्यादा कोई करीब होता है क्या? लेकिन बाप ने बेटा खो दिया, बहन ने भाई खो दिया, तो उनका जो दर्द है वो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। हर दिन तिल तिल मर रहे होंगे लोग, लेकिन हमें हक है कि हम आकर कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर फ्री टू जज, इट्स अ डेमोक्रेसी। नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेजेडी से गुजरता है, जो खराब वक्त से गुजरता है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। आप लोगों का सपोर्ट है जिसने इस फैमिली को खड़ा किया हुआ है, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनकी कोई एक चीज अच्छी नहीं लगती तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये सही नहीं है। अच्छी बुरी दोनों चीज में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि फैमिली किसी तरह से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वो जिंदा रहने की कोशिश कर रही है, वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है कि सुशांत इज नॉट देयर। इसमें आपका सपोर्ट बहुत 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 जरूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इट विल बी एब्सोल्युटली अनफेयर as far as the family is concerned. So that is
one thing that I wanted to say before sharing what exactly has Shweta said. Shweta posted an Instagram picture of Sushant. It's a very smart picture. आप सब लोग जाकर देख सकते हैं. सुशांत के Instagram पे अकाउंट पे भी है, श्वेता के Instagram अकाउंट पे. Between what was possible, this is the quote that she wrote after that. This is self-musing. Hashtag, she has used 2 hashtags. I am telling you the first hashtag. First hashtag is self-musing. और उसके साथ उन्होंने कोट लिखा है श्वेता ने about Sushant Singh Rajput. Between what was possible and now what is so probable is where exactly we met the first time. Now what is she referring to? I don't know, but this is a quote that has been picked up from what Sushant used to say. So she has picked this quote from one of the notings of Sushant, where he said, between what was possible and now what is so probable is where exactly we met the first time. Hashtag self-musing, hashtag come back. Now this hashtag come back is extremely important because ये बताता है कि वो बहन अपने भाई को भूल नहीं पा रही है, वो चाहती है किसी तरह से वो लौट कर आए. उम्मीद ना, एक उम्मीद बहुत मुश्किल चीज है. उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम सब बोलते हैं, लेकिन उम्मीद कोई मरते हुए नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता. जब उम्मीद मरता है ना तो फिर दर्द बहुत होता है. कोई बहन के लिए उसकी उम्मीद यही होगी कि उसका भाई वापस आ जाए. बट टू सी कि वो जो होप है, दैट्स जस्ट अ होप. देयर इज नो पॉसिबिलिटी. दैट इज व्हाट इज पेनफुल. दैट इज व्हाट इज डेंजरस. बिकॉज आप उस थॉट के साथ जीना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. बिकॉज यू आर डेस्परेट एंड यू वांट दैट पर्सन टू कम बैक. बिकॉज उसके बिना जिंदगी नहीं चल रही है. इससे ज्यादा कोई बहन क्या कह सकती है? मेरी जिंदगी नहीं चल रही तुम्हारे बिना, कम बैक. वो जानती है कि वो नहीं आ सकता है, फिर भी ये जो वर्ड उम्मीद है ना, ये आपको मजबूर करता है इस तरह से सोचने में, क्योंकि आपको लगता है कहीं वो आ जाए. आई रिमेंबर द डेज व्हेन आई लॉस्ट माय फादर. I don't speak about my experiences in life. I was just 19 and a half year old. This was 1992. Early morning. I don't know why am I saying this, but anyway. So it was early morning of October, 13th October, and he was not feeling well, complained of something, and I was trying to take him to hospital. And I was trying to take him to hospital, and I was driving, and we lost him midway. Before he could reach the hospital, he was not there. I was just 19. You know what? Life was very different till that day, till 12th of October 1992. Because I was doing my college. My sister was also I was in the second or third year, and she was in the second year in Delhi University.
And he was the sole earner in the family, and we were both young kids. And he left us. We didn't know what will happen after this, because my mom was not earning, I was not earning, my sister was not earning, and father left us. I was 19, my sister was 18. Just in 5 minutes, everything changed. उसके बाद ना सालों तक मुझे सपने आते थे, if he can come back, can he come back? क्या वो टाइम फिर से वापस आ जाएगा? आई गो होम एंड ही इज देयर. ये जो थॉट है ना, बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आप डेस्परेटली चाहते हैं कि वो शख्स वापस आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो चला जाता है वो आता नहीं है. We didn't know what will happen next, but he was there, and we started to put things together again. I almost lost my mother also next year, 93. She went through major surgery and was suspected that she is suffering from some cancer. But fortunately, everything went off well and she came back. She is still there, so I'm lucky to have her. But वो जो 5 मिनट थे ना, जब मैं गाड़ी में लेकर पापा को जा रहा, रास्ते में, आई एम नॉट श्योर रास्ते में या हॉस्पिटल में, बट आई थिंक रास्ते में, राइट. हर महीने, हर साल, कई साल तक मुझे ये सपना आता रहा कि वो आ गए. ऐसा हुआ नहीं. तो जो अपना खो देता है ना, उसको ये उम्मीद रहती है, वो यही चाहता है कि वो वापस आ जाए. बहुत मुश्किल है ये, इसको हैंडल करना. आई कैन अंडरस्टैंड कि फैमिली क्या फील कर रही होगी, क्योंकि खुद को जिंदा रखना बहुत जरूरी होता है. उसके लिए आप हंसते भी हैं, आप बोलते भी हैं, रोते भी हैं, लोगों से बात भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं, क्योंकि आपको जिंदा रहना है. लोगों को लग सकता है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आप घूम फिर नहीं रहे, आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ खुद को जिंदा रख रहे हैं, क्योंकि ये आप भूलना चाहते हैं जो हुआ है, उस ट्रेजेडी को. फैमिली नहीं भूल सकती, सब लोग भूल जाते हैं, फैमिली नहीं भूलती. वो उसके लिए कुछ नहीं बदलता है. तो जो फैमिली फील करती है ना, वो कोई फील नहीं कर सकता. ये उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है. एक ऐसी उम्मीद जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लोग उम्मीद करते हैं. तो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज ओनली कि प्लीज डोंट जज एनीबॉडी, बिकॉज वी डोंट नो किस सिचुएशन में कौन है, क्या मेंटल स्टेटस है उसका, वो क्या सोच रहा है. क्योंकि जो ट्रेजेडी से गुजरता है, केवल वही जानता है कि क्या है. सो एनीवे, coming back to the topic. So she posted this picture of Sushant on her Instagram account, and she wrote and used the hashtag comeback. I just wish that he had not gone. He would have been alive. Because एक चमकता हुआ सितारा, एक भाई, छोड़िए इस बात को कि वो एक्टर है या बॉलीवुड में उसकी क्या स्टेटस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फैमिली के लिए ही वॉज इम्पोर्टेंट. ही वॉज अ सन, ही वॉज अ ब्रदर, ही शुड हैव बीन अलाइव. आज सारे लोग लड़ रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, क्यों? बिकॉज उसको पसंद करते हैं, उनके लिए वो हीरो था, वो उसके वो फैन थे. वो कल किसी और को फैन बना सकते हैं, वो कल किसी और को अपना हीरो बना सकते हैं, लेकिन फैमिली के लिए तो भाई नहीं आएगा, वो बेटा नहीं आने वाला है, वो तो चला गया. The least that we can do is not to judge anybody. ये बहुत गलत है. 18 महीने हो गए, 18 महीने बाद आज कोई दिन नहीं है स्पेशल. आज ना उसका जन्मदिन है, ना सुशांत की डेथ एनिवर्सरी है, ना आज 14th है. बट श्वेता इज पुटिंग अ पोस्ट एंड राइटिंग hashtag comeback.
ये आदमी कब किस फीलिंग से गुजर रहा होता है ना, किसी को पता नहीं होता है। आप सब लोग सुशांत से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ, और हर आदमी कभी ना कभी किसी दौर में इन सब फीलिंग से गुज़रा होगा। कभी ना कभी किसी ने ट्रेजेडी ज़रूर देखी होगी, और अपना पेन ना सबसे बड़ा पेन लगता है सबको, हर शख्स को अपना पेन सबसे ज़्यादा लगता है। उसी पेन को महसूस कीजिए इनके साथ। जैसा आप फ़ील करते हैं ना, वैसा ही ये फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि अपने के जाने के बाद लोग ऐसा ही फ़ील करते हैं। तो फिर हम क्यों जज करें? हम क्यों बोलें कि ये आज स्माइलिंग पिक्चर डाल दिया, आज पार्टी वाला पिक्चर डाल दिया, आज ये वाला नहीं, वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, दे वांट टू लिव, दे वांट टू बी अलाइव। वो ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। वो किसी तरह से चीज़ों को लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बहुत मुश्किल है। जब आपका फैमिली का नियरेस्ट एंड डियरेस्ट चला जाता है, जैसे आप लोग सब जानते हैं, कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ जो आपको नहीं मालूम है। बस पता नहीं आज क्यों मैं व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस, बट आई फील दैट आप सब लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं सुशांत से, आप लोग सबसे ज़्यादा समझते हैं। जस्ट व्यू इट एंड व्यू देम एज सिस्टर्स एंड फादर एंड अ फैमिली, जैसे आप हैं। हमें फैंस को भी जज करने का हक नहीं। फैंस जो कर रहे हैं वो कोई नहीं करता। जो सुशांत के लिए आप लोग ने किया है ना, ये किसी के लिए किसी ने आज तक नहीं किया है पूरे हिंदुस्तान में। किसी एक्टर के लिए नहीं किया है। जो 18 महीने तक लगातार खड़े रहे, कोई नहीं सकता। तो कोई कह सकता है कि आप लोग, अरे सुशांत के फैंस तो पागल हैं, सुशांत के फैंस तो फेक फैंस हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। दैट डजंट डिसाइड यू, दैट डजंट डिसाइड आप जो कर रहे हो वो गलत है। नहीं, आप वो कर रहे हो जो आपको सही लगता है, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कोई हक नहीं बनता मुझे जज करने का कि आप जो कर रहे हो बेवकूफी है। नो, नो वन हैज अ राइट टू से दैट। आप जो कर रहे हो वो बेवकूफी हो चाहे वो सही हो, ये आपकी जिंदगी है। आप जो कर रहे हो, आपको जो सही लग रहा है आप वो कर रहे हो, इसको जज करने वाला कोई नहीं। तो जो आप सुशांत के लिए कर रहे हो ना, उसको भी नहीं जज कर सकता कोई। अंदर से जो फीलिंग आपकी आ रही है इसलिए आप कर रहे हो। तो फिर मैं कहने वाला कौन कि आप जो कर रहे हो बेवकूफी है, आप जो कर रहे हो गलत है। लेट्स नॉट जज एनीबडी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स नॉट जज द फैमिली। फैमिली इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दे आर इन लॉट ऑफ पेन, और वो उनके हर पोस्ट उनका बताता है। शायद एक ही चीज फैमिली ने देर से की कि वो सड़क पे देर से उतरे। अगर पहले उतर गए होते तो उन्हें अंदाजा नहीं है या नहीं था कि करोड़ों के में लोग सड़क पे उतर गए होते अगर वो उतर गए होते तो। क्योंकि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है सुशांत सिंह राजपूत की। शायद सड़क पे उतरने में थोड़ी सी देर कर दी, बट देन दैट इज देयर डिसीजन। उनको जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको और भी बहुत सारे कंसर्न है। लीगल कंसर्न्स हैं, सेफ्टी कंसर्न्स होंगे, इमोशनल कंसर्न्स होंगे, सोसाइटल कंसर्न्स होंगे, फैमिली कंसर्न्स होंगे, पॉलिटिकल कंसर्न्स होंगे, बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं। उसके कारण उन्होंने डिसाइड किया होगा। तो जो भी डिसाइड किया करेक्ट। लेट्स नॉट जज एनीबॉडी। ना फैंस को कोई जज करे, और ना फैंस फैमिली को जज करे, और न मैं किसी को जज करूं ना आप मुझे जज करें। दैट्स द वे इट शुड बी। एनीवे, सो ये बहुत इमोशनल पोस्ट था जो श्वेता कीर्ति ने किया रिगार्डिंग हर ब्रदर, एंड शी what the quote she wrote, I don't know the context कि किस context में सुशांत ने वो quote यूज किया था, but she picked it up from there, और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लीज कम बैक। सो ये तो वो न्यूज थी जो अच्छी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे श्वेता कीर्ति एक्सप्रेस कर रही है खुद के फीलिंग को, और फैंस को टैग कर रही हैं, क्योंकि every post that these people are doing, they're tagging the fans, so that is shows the kind of connect that the family has with all of you, and that's why I feel that जो इमोशंस है उनका वो बाहर आता है, तो फैंस को भी लगता है कि शायद वो हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो सुशांत नहीं है, वो सुशांत का एब्सेंस सिस्टर्स पूरी करते हैं फैंस के लिए। मैं फैंस की बात कर रहा हूँ। तो फैंस के लिए इस तरह के पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सब लोग फॉलो करते हैं। सो इसलिए मैंने कहा कि एक अच्छी चीज और एक दूसरी थोड़ी नेगेटिव। तो पहली अच्छी चीज थी जो मैंने श्वेता कीर्ति वाली मैंने आपसे शेयर की।